तो देखिए दोस्तों, आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम देने से पहले ये देख लीजिए कि किस तरह से आप लोगों को ऑफलाइन में यह क्वेश्चन बुक मिलने वाला है। इसका एक सेक्शन होगा, जो सेक्शन यहाँ दिख रहा है आपको, यह भरना होगा आंसर बुक में। इसके बाद देखिए इधर पहला CDP है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। दूसरा गणित व साइंस के बारे में है, मैथ साइंस के बारे में। भाग 2 में इसका प्रश्न पत्र 31 से 90 तक है। और दूसरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, जो आपको वो भी मिलेगा 31 से 90 तक, लेकिन वो अलग सेक्शन में मिलेगा। फिर तीसरा में भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी में से दो भी आपका पहला 1 और 2 पेपर हो। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि SST का क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो सीधे हम लोग चलते हैं पहले सोशल साइंस पे, 31 से 90 पर। ये देखिए, ये SST का क्वेश्चन है, ये मैथ साइंस वाला का है। ये देखिए आगे SST का क्वेश्चन 31 से 90 तक। तो देखिए किस तरह से दिया गया है। पहला क्वेश्चन, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल को मिलाना है तीनों में, और कौन सा सही है वो टिक लगाना है। तो देखिए इस पर टिक लगा हुआ है, पहला का 1 आंसर है। आग्नेय सेल हो जाता है, द्रवित मैग्मा हो जाता है। कायांतरित सेल हो जाता है आपका उच्च ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन हो जाते हैं उसे कायांतरित सेल कहते हैं। फिर इसी तरह से देख लीजिए, नीचे क्वेश्चन दिया गया है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो आपको पता है सिसोदिया राजपूतों को दिया था वतन जागीर, क्योंकि अकबर के काल में राजपूतों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। ये देखिए आगे आरंभिक वर्षों में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए। ये देखिए अमेजन बेसिन के बारे में है। इसमें भी कहाँ गर्म जलवायु रहती है, ठंडी जलवायु रहती है, कृत्रिम दहन रहता है। उसके बाद आप देखिए अशोक के धर्म के बारे में दिया है। फिर फसल के बारे में दिए हैं, कौन सा फसल किस मौसम में पैदावार की जाती है। फिर आपको देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में। फिर नीचे दिया गया है, ये भी ज्योग्राफी का है, मृदा अपरदन और छिन्नता, कैसे कैसे खेती बुआई होती है। फिर यहाँ देखिए पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, विविधता के बारे में दिया है। फिर नीचे है सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, मांग हुई क्या हुआ, पूर्व रियासत के बारे में। इस तरह से आप लोग यह पिछले साल का क्वेश्चन देख करके जाइए, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। ये देखिए नारायण गुरु के बारे में दिया था, उन्होंने कहा था एक जाति, एक मानव और एक ईश्वर है। फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। फिर ऊपर देखिए ज्योग्राफी, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। यहाँ का आंसर गलत हो गया है, जबकि वायुमंडल की पतली परत होती है बहिर्मंडल में। ये देखिए फिर नीचे देखिए पृथ्वी के बारे में दिया गया है। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। फिर ये देखिए, ये आ गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, किस प्रकार से हर फसल राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी। तो ये जब्त में बनाई गई थी। इस तरह से आप लोगों को इधर देखिए पीछे चल रहा है SST का क्वेश्चन, इधर मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि स्ट्राइक लग सकता है। तो इस तरह से आप लोग अपना देख लीजिए, पिछले साल का क्वेश्चन आपको सीटेट की साइट पे भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, नहीं हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कौन सा रेटाइन पात्र मिलता था, गृहपति कौन था, श्रेणी, गाजा, ये सब है। नीचे देख लीजिए पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पूर्व से पश्चिम घूमती है। यहाँ दिया हुआ है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाती है और सूर्य की दिशा में जल्दी उगता है। ये गलत है, देखिए यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। बड़े आधार पर चोटी वाली पिरामिड दर्शाता है जन्म दर को और पश्चिम आयु वर्ग में मृत्यु दर को। ये देख लीजिए 19वीं सदी के बारे में दिया हुआ है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पिछले साल का क्वेश्चन। पृथ्वी की गतिया के बारे में दिया गया है। ये देखिए नीचे भी एक क्वेश्चन है, मृदा अपरदन, मुकदमा के बारे में पॉलिटिकल से है। ये देखिए सामाजिक विज्ञान के बारे में है, परियोजना पद्धति, ज्योग्राफी से है।
ये देखिए किस लिंक तो ये देखिए सामाजिक विज्ञान से 10,000 पोर्टफोलियो क्या है ये देखिए एक और क्वेश्चन है कक्षा की दीवार पर। ये देखिए पेडागोजी क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाना तो किस तरह से पढ़ाएंगे। तो कह रहा वेदरिंग, इरोजन, मेंडर्स, लीव्स मिला लेंगे तो मैंने क्या बताया, वेदरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए ये पेडागोजी क्वेश्चन आ गया, संज्ञानात्मक विश्लेषणात्मक पक्ष के आंकड़े। फिर इधर देखिए ये देखिए पॉलिटिकल साइंस एक और क्वेश्चन आ गया। तो आप लोगों को कुल मिला के पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पे ज़्यादा मेहनत करनी है। बोलो भाई। ये देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट पेडागोजी। ये देखिए ठीक है, किससे मिला रहा हूँ, 20 से। देखिए सब्जेक्ट पेडागोजी। शैलों का टूटना बिल्कुल सही है। इरोजन क्या हो गया, भूदृश्य पर होने वाला क्षय हो गया, बिल्कुल ठीक। ये देखिए लोकतंत्र के बारे में बताया गया है पॉलिटिकल साइंस से। ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आ गया है। वजह से रीजनिंग का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा फंसता लोग इसी क्वेश्चन में। बहुत ही सावधानी पूर्वक से इसको करना है आप लोगों को। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, उससे क्या हो जाता है, तटबंध हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लो, फिर से ध्यान से सुन लो, फिर से आप ध्यान से सुन लो। आपको पहले नंबर पे क्या देखना था, पहले नंबर पे आपको क्या देखना था, पहले नंबर पे आपको देखना था विसर्ग। पेडागोजी बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग के बारे में है। तो पहले नंबर पे हमें क्या देखना था, पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन उल्लंघन नहीं करता है अधिकार का। वाटरफॉल के बाद हम क्या देखेंगे, विसर्ग। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, विसर्ग के बाद चाप झील हो गई, विसर्ग के बाद क्या हो गया, चाप झील हो गया, है ना। देखिए विसर्ग लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, मतलब मेंडर्स, ये इंग्लिश में ऊपर नीचे हिंदी में। उसके बाद देखो क्या आएगा, कृषि के बारे में दिया गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा इधर से सेकंड भाषा का चालू हो जाता है। इसकी वीडियो अगली क्लास में बनाएंगे हम। नदी अपने